कुंभ राशि वालों, देव गुरु बृहस्पति मतवाला हो चुके हैं, अतिचारी हो चुके हैं और आपको किस प्रकार से ये परेशान करने वाले हैं या किस प्रकार से अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, इस विषय पर में आज हम लोग बात करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी होना कैसे आपके लिए आपके स्वभाव को बदलने वाला साबित होगा, कैसे आपके लिए परिवर्तनकारी साबित होगा, आइए एक एक विषय पर में सही तरीके से चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि देवगुरु बृहस्पति जो है, अतिचारी होने का अर्थ यह है कि जो सामान्य स्पीड है, जो सामान्य गति है, उससे कई गुना तेजी से आगे निकलना, कई गुना तेजी से आगे निकलना, यानी कि सामान्य स्पीड को नहीं। और जब कोई भी व्यक्ति अति में चला जाता है, कोई भी देवी देवता, व्यक्ति, ग्रह, गंधर्व, राक्षस, तो ये समझो कि वो क्या करेगा कहना मुश्किल है। अति सर्वत्र वर्जते, अति जो है सो हर जगह वर्जित है। तो आइए समझते हैं देवगुरु बृहस्पति के लिए। कुंडली मेरे सामने में है कुंभ राशि वालों का, और सबसे पहले ये समझते हैं कि कुंभ राशि वालों के स्वभाव में, आदत में क्या बदलाव होगा। सबसे पहला, अधिक विचारशील और चिंतनशील हो जाएंगे आप। किसी भी विषय पर में बहुत ज्यादा सोचेंगे, किसी भी विषय पर में बहुत ज्यादा सोचेंगे, बहुत गहराई में डीप तक चले जाएंगे सोचते सोचते। दूसरा, धार्मिक और आध्यात्मिक पुस्तकों में आपकी रुचि बढ़ने वाली है, यानी कि ग्रंथ, शास्त्र, विज्ञान, इन सब चीजों पर में आप विशेष मनन करने वाले हैं इस समय में। तीसरा क्या बदलाव आएगा आपके स्वभाव में, तो वो आएगा संतान के प्रति उत्तरदायित्व बढ़ेगा, संतान के प्रति जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, बच्चों के लिए आप योजनाएं बनाएंगे, उनका भविष्य कैसा होगा, उनके भविष्य के लिए ऐसा क्या कैसे किया जाए, इन सब बातों को आप विचार करेंगे, सोचेंगे। चौथा, रचनात्मकता में वृद्धि हो जाएगी इस समय में। कब से ये सब होगा, तो 15 मई के बाद से होगा। क्रिएटिव माइंड आपका ज्यादा एक्टिव हो जाएगा इस समय में। कला, लेखन, संगीत, अभिव्यक्त करना किसी चीज को, उन सब में भाषण देना, इन सब में आपका जो दिमाग है वो विशेष तौर पर में काम करेगा। ये सब आपके स्वभाव में, आदत में परिवर्तन होगा, जो पहले आपके स्वभाव में नहीं था। ये अब देखें कि कुंडली के, अच्छा, देवगुरु बृहस्पति के कारण गंभीरता और शांति भी बढ़ेगी, यानी कि चंचलता कम होगी और संतुलन ज्यादा बना करके चलेंगे इस समय में। संतुलित समय जो है सो ज्यादा बिताएंगे आप देवी और सज्जनों। छठा, सीखने की ललक इस समय में आएगी, चाहे वो नई भाषा हो, नया कोर्स हो, नया स्किल हो, वो सीखने की इच्छा आपके अंदर ज्यादा इस समय में जागृत होगी। मन घबराएगा नहीं, मन में एक उत्साह का भाव रहेगा जिसको सीखें, जाने, और आप सीखेंगे। सातवां जो बदलाव आपके स्वभाव में होगा, वो अधूरे ज्ञान से आपको इस समय में बचाएगा देवगुरु। किसी भी विषय पर हम बहुत डीपली, गहराई तक चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आठवां, प्रेम संबंधों में भी गहराई आएगी, रिश्ते में अस्थायित्व आने के योग बन रहे हैं, तो रिश्ता भी अस्थायी हो जाएगा। नौवां, उच्च सिद्धांतों का इस समय में अब आप पालन करेंगे, नियम और सिद्धांत की बात ज्यादा करेंगे। 10वां, बच्चों की संगति में सुधार की कोशिश करेंगे, उन्हें सही दिशा दिखाने का प्रयास करेंगे। ये वो चीजें हैं जो आपके स्वभाव में, आपके आदत में, हैबिट में ये सब बदलाव होने जा रहा है, जो पहले आप में नहीं था। ये देवगुरु बृहस्पति के कारण ऐसा संभव हो पा रहा है देवी और सज्जनों, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं 15
तारीख से, यानी कि 15 मई से। अब आइए उन 5 चीजों को समझते हैं पहले जो आपके लिए नकारात्मक है। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति के बैठने के कारण क्या क्या निगेटिव परिणाम आपको भोगना पड़ सकता है, उसको जरा देखें। जैसे कि धार्मिक दिखावा, धर्म और आस्था के प्रति इस समय में आप शो ऑफ ज्यादा करेंगे, जो आपके लिए ठीक नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो मेरा ये विचार है कि दिखावा से आपको बचना चाहिए। बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी कठोर अनुशासन भी अच्छा नहीं होता। तो इस समय में आपको अत्यधिक नैतिकता और आदर्शों की बात करने से बचना चाहिए और व्यवहारिकता को अपनाना चाहिए। जो समाज में चल रहा है उसके अनुसार चलने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा, घमंड या अहंकार जो है आपके अंदर, ये देवगुरु बृहस्पति के पंचम भाव में बैठने और नवम दृष्टि आपके मस्तक पर प्रथम भाव में पड़ने के कारण आपको देखने को मिल सकता है। तो अहंकार से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये अहंकार आपको दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद संतान से जुड़ी हुई कुछ चिंता आपके मन में ज्यादा रहेगी। कुछ अशुभ योग बन रहे हैं जो आपके संतान संबंधित चिंता को बढ़ाने का इस समय में प्रयास करेंगे। और अंतिम, अतिचारी गति के कारण जल्दीबाजी में फैसला लेंगे तो उसमें सोच समझ करके लें, क्योंकि जल्दी का काम, हमारे यहाँ पे कहा गया है हिंदुस्तान में कि जल्दी का काम शैतान का। यानी कि जल्दी में जो निर्णय लिया जाता है कई बार वो लगभग गलत ही साबित होता हुआ प्रतीत होता है। तो ये तो वो 5 चीजें हुई जो नकारात्मक है। पहले वो 10 चीजें हमने आपको बताई जो आपके जीवन में बदलाव होगा, स्वभाव में बदलाव होगा। अब वो 15 चीजों को मैं बताने जा रहा हूं जो आपके लिए अच्छा और सुखद परिणाम देने वाला साबित होगा। सबसे पहला, देवी और सज्जनों, शिक्षा में सफलता। पंचम भाव में देवगुरु का आना, यानी कि विद्या और ज्ञान के मालिक का ही यहाँ पर में आ जाना, यानी कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता का योग है। दूसरा, संतान के सुख में वृद्धि, संतान प्राप्ति या उनसे सुख की संभावना भी बहुत तेजी से दिखाई दे रही है। तीसरा, आध्यात्मिक झुकाव, नवम भाव पर में दृष्टि है जो धर्म कर्म पूजा पाठ का भाव है, तो आपको अध्यात्म की तरफ झुकाव हो जाएगा। चौथा, आपके व्यक्तित्व में आकर्षण, प्रथम भाव पर दृष्टि है तो आपकी पर्सनालिटी जो है इस समय में बड़ी कमाल की हो जाएगी, बहुत बढ़िया। पांचवा, आर्थिक वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। द्वितीय भाव के स्वामी होकर के, लाभ स्थान के अधिपति होकर के पंचम भाव में विराजमान है, तो बुद्धि की बदौलत आमदनी में वृद्धि का योग ये भी बन रहा है। उसके बाद छठा, बुद्धिमता में वृद्धि, यानी कि पंचम भाव में बृहस्पति आपको तार्किक और विचारशील बना देंगे, जो वो भी आपके बुद्धिमता में वृद्धि के योग हो जाएंगे। सातवां, प्रेम संबंधों में सुधार। पंचम भाव प्रेम संबंध से जुड़ा होता है, यहाँ सौम्य और बृहस्पति मधुरता लाते हैं। तो प्रेम संबंध अगर कहीं पे शुरू नहीं हुए हैं तो शुरू हो जाएंगे, और शुरू हो चुके हैं तो वो अच्छा चलेगा। आठवां, लाभ में वृद्धि, सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में है, तो 15 मई के बाद अनुभव करेंगे जो कुछ नए स्रोत से कहीं से कुछ पैसा विशेष तौर पर में आ सकता है। नौवां, बच्चों की उन्नति, संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि हो सकती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। 10वां, सम्मान और प्रतिष्ठा, नवम दृष्टि प्रथम भाव पर है जो सम्मान और प्रतिष्ठा में भी खूब वृद्धि के योग बना रहा है। 11वां, भाग्योदय, पंचम दृष्टि नवम भाव पर यह दर्शा रहा है कि बहुत तेजी से भाग्योदय होगा, नॉर्मल गति नहीं रहेगी। 12वां, नवीन शिक्षा या कोर्स की शुरुआत होगी, उच्च शिक्षा या किसी नए कौशल को सीखने के लिए ये बड़ा उत्तम समय है जिसमें आपका ध्यान भी जाएगा।
13वां वाणी में मधुरता, द्वितीय भाव का स्वामी होने से आपके वाणी में भी खूब मिठास का योग है, आपकी वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी। 14वां सामाजिक प्रतिष्ठा, एकादश भाव पर दृष्टि से सामाजिक दायरा भी आपका बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। 15वां अध्ययन में रुचि, गहराई से आप अध्ययन या रिसर्च के क्षेत्र में आकर्षित होंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो समय जो है सो कुछ मामलों को अगर छोड़ दिया जाए तो बड़ा चमत्कारिक है देवी और सज्जनों। वैसे कुंभ राशि वाले, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जितना परिश्रम करता हूं, मैं जितना मेहनत करता हूं, उतना परिणाम हमें नहीं मिलता, मुझसे कमजोर लोग आगे निकलते चले जा रहे हैं, मैं अटक सा गया हूं, स्थिर सा हो गया हूं, जो ग्रोथ चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो अपने भाग्य को मजबूत करें। भाग्य को मजबूत करने के लिए शुक्र देव का रत्न स्फटिक धारण करें। जो लोग रत्न धारण करने में सक्षम ना हो, वो शुक्रवार के दिन उजला कपड़ा जरूर पहने, आपके लिए बढ़िया रहेगा। रत्न के मामले में मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी भी रत्न किसी गुरु से ही लें, सिद्ध करके अभिमंत्रित करके आपको दिया जाएगा तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। आप चाहेंगे तो यहां से भी मिल सकता है, लेकिन आप पहले प्रयास कर लें, कहीं और से ले लें तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो मैं तो मदद के लिए आपके लिए बैठा हुआ हूं। जन्म कुंडली हस्तरेखा की जांच करवानी हो तो जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो सामने दिए गए नंबर पर भेजेंगे, जो शुल्क होगा जमा करेंगे, आपको सही जानकारी मिल जाएगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। राधे राधे।